क्या आपको पता है कि जब आप रात के अंधेरे में आईने के पास सामने खड़े होते हो तो आप अकेले नहीं होते। दादी कहती थी कि आईना सिर्फ हमारा अक्स नहीं दिखाता, बल्कि वो दरवाज़ा है उस दुनिया का जहाँ भटकती रूहें हमें ताकती रहती हैं। सोचिए, अगर आपका ही अक्स आईने के अंदर आपसे अलग हरकतें करने लगे, अगर वो मुस्कुराए कर आपसे कहे कि अब मेरी बारी है बाहर आने की। आज की कहानी एक ऐसे ही शापित आईने की है। इसने एक हंसते खेलते परिवार को मौत के मुंह में धकेल दिया। दिल थाम लीजिए, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद आप रात को आईने में देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। रोहन और माया ने शहर के शोर शराबे से दूर एक आलीशान बंगला खरीदा। माया अपनी पहली प्रेगनेंसी को लेकर बहुत उत्साहित थी और चाहती थी कि उसका बच्चा एक सुकून भरे माहौल में पले। घर बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसकी दीवारों पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। एक दोपहर जब माया घर को सजा रही थी, उसने रोहन से कहा, रोहन, सब तो परफेक्ट है, लेकिन हमारे बेडरूम के लिए मुझे एक बड़ा सा विंटेज आईना चाहिए, एक ऐसा आईना जो थोड़ा शाही दिखे। रोहन मुस्कुराया, तुम्हारी पसंद हमेशा से अटके रही है, चलो कल बाज़ार मार्केट चलते हैं। अगले दिन मार्केट की तंग गलियों में घूमते हुए उनकी नज़र एक पुरानी दुकान पर पड़ी। वहाँ दूर से सना हुआ एक विशाल आईना रखा था। उसका फ्रेम काले रंग की लकड़ी का था, जिस पर अजीबोगरीब आकृतियाँ बनी थी। तभी कोने से एक बूढ़ी बंजारा निकल कर आई। उसकी आंखें सफ़ेद थी और चेहरे पर छुरियों का जाल। उसने माया को देखते ही एक भयानक मुस्कान दी और कहा, यह आईना खास तेरे लिए ही यहाँ रखा था बेटी, इसमें तू अपना वो चेहरा देखेगी जो दुनिया से छिपा है। रोहन को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन माया उस आईने की खूबसूरती पर मोहित हो चुकी थी। उसने भारी कीमत चुकाकर वो आईना खरीद लिया। घर पहुंचकर रोहन ने उसे ठीक माया के बेड के सामने वाली दीवार पर टांग दिया। उसी रात माया की नींद अचानक खुली। कमरे में जबरदस्त ठंडक थी। उसने घड़ी देखी, रात के 3:15 हुए थे। जैसे ही उसके सामने आईने की तरफ देखा, उसकी चीख निकल गई। आईने के अंदर माया का अक्स सोया हुआ नहीं था, बल्कि वो आईने के अंदर खड़ा होकर माया को घूर रहा था। अक्स के हाथ पर गहरे घाव थे और उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। जैसे ही माया ने लाइट जलाई, आईना बिल्कुल सामान्य हो गया। रोहन हड़बड़ा कर उठा। क्या हुआ माया, कोई बुरा सपना देखा क्या? माया कांप रही थी। रोहन, आईने में मैंने खुद को देखा, लेकिन वो मैं नहीं थी। रोहन ने उसे समझाया, यह सब प्रेगनेंसी के स्ट्रेस और थकान की वजह से हो रहा है। अगले कुछ दिनों में घटनाएं और भी डरावनी होने लगी। माया जब भी नहाने जाती, बाथरूम के आईने पर भाप में लिखा मिलता, वो आ रहा है। एक दिन जब रोहन ऑफिस में था, माया ने घर के स्टोर रूम में कुछ पुराना सामान ढूंढते हुए एक पुरानी अखबार की कतरन देखी। उसमें 10 साल पहले एक घटना का जिक्र था। उसी बंगले में एक औरत ने अपने बच्चे के साथ खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि उसके पति ने उसे धोखा दिया था। अखबार की तस्वीर में जो आईना दिख रहा था, वो वही था जो माया ने खरीदा था। उस औरत की आखिरी इच्छा थी कि वो इस आईने के ज़रिए वापस आए और उस हर औरत से उसकी खुशी छीन ले जो एक नए जीवन को जन्म देने वाली है। उस रात रोहन को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। माया घर में अकेली थी। बाहर बिजली कड़क रही थी। अचानक पूरे घर की लाइट चलेगी। माया ने मोमबत्ती जलाई। तभी उसे बेडरूम से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। वो धीरे धीरे बेडरूम की तरफ बढ़ी। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में उसने देखा कि वो आईना फर्श पर पड़ा था, लेकिन टूटा नहीं था। आईने के भीतर से खून रिसकर बाहर फर्श पर फैल रहा था। तभी आईने के अंदर से एक हाथ बाहर निकला, पीला, सूखा, नुकीले नाखूनों वाला। माया पीछे हटने लगी, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। आईने के अंदर से वही बंजारण की आवाज़ गूंजी, मैंने कहा था ना, ये आईना तेरे लिए ही है। मेरी बेटी और उसका बच्चा तड़प रहे हैं। अब उन्हें एक नया शरीर चाहिए। आईने के अंदर से वो औरत बाहर निकली। इसका चेहरा माया जैसा ही था, लेकिन आधा चेहरा जला हुआ। उसके गोद में एक सर कटा हुआ बच्चा था। वो माया की तरफ बढ़ी और उसके गले को दबोच लिया। माया चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसकी रूह ने माया के कान में फुसफुसाया, तेरा बच्चा अब मेरा है। अभी सुबह जब रोहन घर पहुंचा, उसने देखा कि पूरा बेडरूम बिखरा पड़ा है। आईना अपनी जगह पर टंगा हुआ है, लेकिन बिल्कुल चमक रहा है। माया बेड पर बैठी शांति से मुस्कुरा रही थी। रोहन ने राहत की सांस ली। माया, तुम ठीक हो तो? मैं बहुत डर गया था। माया ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखों की पुतलियाँ गायब थी।
सिर्फ सफ़ेद हिस्सा दिख रहा था। उसने एक भारी मर्दाना आवाज़ में कहा, माया तो चली गई रोहन, अब सिर्फ हम बचे हैं। रोहन ने आईने में देखा तो उसे आईने के अंदर असली माया कैद नज़र आई, जो ज़ोर ज़ोर से आईने को पीट रही थी और रो रही थी, लेकिन उसकी कोई आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी।